मैं शिवचरण के साथ फतेह सिंह उजाला। इस समय हम मौजूद हैं पटौदी बार एसोसिएशन के तत्वाधान में बनवाए जा रहे एडवोकेट्स चैम्बर्स का जो निर्माण चल रहा है वहाँ पे, और पिछले 2-3 दिन से इस कंस्ट्रक्शन साइट को लेकर के यहाँ जो काम हो रहा है उसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। तो आज इस बिल्डिंग को बनाने वाले कंपनी के जो भी ओनर हैं, ठेकेदार हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी परिचय करेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने अभी तक किस प्रकार के इतने कॉम्प्लेक्स बनाए। सर, आप अपना पहले परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम हरिओम यादव है और मेरी कंपनी का नाम है एसएसबी एंटरप्राइजेज, जिसके नाम से मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ और पिछले 14 साल से कर रहा हूँ। तो ये जो रेवाड़ी का बार चैम्बर से मैंने बनाया, ये जो अभी पटौदी बार एसोसिएशन जो आपसे ये बनवा रही है, ये आपकी कंपनी को दिया हुआ है? हाँ जी। तो इसका 4 लाइन में बताइए कि किस हिसाब से इसका कॉन्ट्रैक्ट का मतलब निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट है आपका? मतलब मटेरियल पे है, लेबर पे है या मेरे पास विद मटेरियल का एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट है, ठीक है। कंप्लीट करके मैंने देना है। अच्छा, एक्सेप्ट लिफ्ट, विद लिफ्ट, एक्सेप्ट छोड़ के विदाउट लिफ्ट जी, ठीक है। तो इसके अंदर जो लग रहे हैं कि भाई इस तरीके का काम छोड़ दिया गया, जैसे ये साइट के लिए बताया गया, आप इधर काफ़ी ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं कि भाई ये पानी बीच में ड्रॉप हो रहा है, निकल रहा है, बरसात का रिसाव हो रहा है, और हकीकत ये है कि ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए इलेक्ट्रिकल साफ्ट है ये जी। इसमें ऊपर देखेंगे तो ये भी इलेक्ट्रिकल साफ्ट है, इसमें पाइप ऊपर दिखाई देगा। ये मैं कैमरामैन शिवचरण से कहूँगा इसको जरा जूम करके बिल्कुल टैली करके दिखाएं ऊपर के हकीकत क्या है और जनता के सामने क्या हकीकत दिखाई जा रही है। ये देखिए साफ बिजली सप्लाई के लिए, क्योंकि जब ये 3 फ्लोर का बन रहा है, 120 रूम या 150 रूम जितने भी यहाँ बनेंगे वहाँ बिजली सप्लाई भी ज़रूरी है। और जब लेंटर डलता है तो लेंटर के साथ में इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए उसके अंदर ही पाइप दबाए जाते हैं। ये एक बिल्डिंग प्लान का ही हिस्सा है। तो एक वो जो उधर है जो कॉलम के साथ है जी, वो फायर साफ्ट है, ये भी एक साफ्ट ही है। ये देखेंगे तो जो कॉलम के साथ आ रहा है ये फायर साफ्ट है, ये नीचे भी है और यहाँ ऊपर भी है। मतलब जो इसके चारों तरफ ब्रिक वर्क होकर साफ्ट बन गया। जो बिल्डिंग कंडीशन की बनाने की हाई राइज बिल्डिंग की कंडीशन है कि से मतलब फायर सिस्टम कंपलसरी मस्ट है। तो जिस प्रकार के ये मीडिया के अंदर निकले और आया सारा कि भाई बेहद घटिया मटेरियल लगाया गया है, किसी लेबोरेटरी से टेस्ट नहीं हुआ, या मैंने कहीं भेजा और मेरे को कह दिया भाई मेरे पास एजेंसी ने वर्कलोड ज़्यादा है, आप इस लाइन से जुड़े हुए हैं, और जब एजेंसी सरकारी एजेंसी ये कह रही है भाई मेरे पास वर्कलोड ज़्यादा है, मेरे से मैं कहीं से भी इसका सैंपल करवा सकता हूँ, तो क्या मुझे नहीं करवाना चाहिए? करवाना चाहिए, कोई इशू नहीं है। वो तो न्यूट्रल हो जाएगा। सरकारी एजेंसी तो सीधे शब्दों में अगर कहा जाए, बेबाक पत्रकारिता के शब्दों में, सरकारी एजेंसियां कई बार दबाव में आ जाती है, कहने में कोई झिझक नहीं है। तो जो न्यूट्रल एजेंसी है वो कम से कम किसी के दबाव में तो नहीं आएगी। नहीं, इसमें हमने पहले भी, मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या आप यहाँ की सैंपलिंग करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है? यस, पूरी तरह तैयार है। और ये पिछले 4 महीने से जब से मेरे संज्ञान में आया है, मैंने कहा भी है कि आप करवा लीजिए। और मैं जो हमने यहाँ पे टेस्ट रिपोर्ट थोड़ा सा 2-4 नामों का खुलासा करेंगे जिन लोगों ने आपसे संपर्क किया है। मैंने जो टेस्ट रिपोर्ट दी थी वो मेरे को यहीं बार में बुलाया गया था। अच्छा। मिस्टर राहुल जी थे, विजय सिंह जी थे, पूनम जी थे और काफ़ी अधिवक्तागण थे जी, राघव जी थे, उनको मैंने ये टेस्ट रिपोर्ट दे भी दी थी, इसमें स्टील की और कंक्रीट की। ठीक है। जो हम यहाँ मौके पे कराते थे, जैसे एक गाड़ी RMC की हमारी आई, हमने यहीं पे क्यूब टेस्ट होता था हमारा, यहीं फिलअप करते थे। बाकी जो एडवोकेट्स हैं जो यहाँ पे रहते थे ड्यूरिंग द कास्टिंग, उनके उस क्यूब पे साइन भी होते थे। वो सब टेस्ट रिपोर्ट हमने उनको दे भी दिए, इन सब लोगों को भी हमने दे दिए। बाकी फिर भी कोई कराना चाहें करा सकते हैं, और आगे भी जब कंप्लीट हो जाए तब भी आप कराना चाहें तो करा सकते हैं, क्योंकि मैंने ये क्वालिटी ऑफ वर्क मैंने रेवाड़ी बार का भी किया है, जो इससे आई थिंक ये समझो कि 3 गुना बढ़ी है। वो रेवाड़ी बार का जो आपका चैम्बर्स है और रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया है। वहाँ पे अर्जुनापुरी जी इंस्पेक्ट कर चुकी है और वाई दे चुकी है कि आपका अच्छा ये अभी पीछे लास्ट सैटरडे प्रिंट भी हुआ है अखबारों। हाँ, लास्ट सैटरडे को वो मैंने ही किया, SSB नहीं किया वो। अच्छा। तो उसमें कोई दौरा ही नहीं है। बट मैं ये समझता हूँ कि मेरे हिसाब से ना हमें तो वाहियात में घसीटा जा रहा है। ये पिछले 8-10 महीने से काम भी बंद है। कहीं ये नहीं लग रहा कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको भी टारगेट बनाया जा रहा है? यस,
ये 8-10 महीने से काम रुका हुआ है। पहला ही ऐसा प्रोजेक्ट है जो इतने टाइम मेरा रुका है, वो ड्यू टू पेमेंट। वो इनकी अपनी राजनीति है, ये अपना देखें, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। काम करवाएं, पेमेंट दें, काम करवाइए, सिंपल सा। मैंने किसी एडवोकेट से ये नहीं है कि वो गलत कर रहा है, ये करना है, टेस्टिंग करानी है, टेस्टिंग कराएं, जो करना है करें। अपनी पेमेंट और काम से मतलब काम है, से और मतलब है, और मैं चाहता हूँ गारंटी के साथ भी आप काम दे रहे हैं। बिल्कुल, जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करवाएं, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कराएं, ताकि हम भी इनसे बाहर निकलें, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। इससे हमारी भी गुडविल खराब है। अभी तक अगर बात की जाए तो हरियाणा में कितने तरीके के आप ये मतलब एडवोकेट्स के लिए चैम्बर बना चुके होंगे? एडवोकेट्स के हमारा ये दूसरा ही, एक रेवाड़ी बना है, एक ये वाला है। अच्छा, इसके अलावा और किसी प्रकार के मैंने सरकारी कॉमर्शियल बिल्डिंग की है, मॉल्स बनाए हैं जी। वी स्क्वायर मॉल है भिवाड़ी में, हाँ। नीमरान में रीजेंट स्क्वायर है। अच्छा। और मेरा इंडस्ट्रियल एमएनसीज कंपनियों में काम है जी, ज़्यादातर डेंसो में, ह्यूज कम्युनिकेशन में, कैरियर में, डाइकिन में, उनका मैं परमानेंट वेंडर हूँ। और हीरो ग्रुप में, कैंचे नर्लक पेंट्स में, इनके मैंने पीओवी जब मैंने टेंडर डाला तो इन सब लोगों को दिए थे। अच्छा जी। इस समय किसी भी कारण से रुका हुआ है, इस पर आप कोई अपनी टिप्पणी करना चाहेंगे? मेनली तो पेमेंट का ही एक इशू है, और मेरा कोई इशू नहीं है किसी तरह का। पेमेंट ही जितना जल्दी करें, मेरी बार से, पटौदी बार से रिक्वेस्ट है कि जल्दी पेमेंट कराएं और अपने काम को पूरा कराएं। मतलब पेमेंट डिले होने से ओवरऑल कॉस्ट भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है पिछले 8-10 महीने से। हाँ, कॉस्ट बढ़ती जा रही है, उसमें दोनों को ही नुकसान है, दोनों को ही नुकसान है, कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी और जो बाहर के मेंबर है उनको भी। और हम टाइम बाउंड ही प्रोजेक्ट करते हैं, ये पहला है जिसमें हम इतने लंबे टाइम तक खिंचे हुए हैं। जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करें। अगर ये टाइम से पेमेंट देते हैं तो मैं इसको 4 मंथ में भी कंप्लीट कर सकता हूँ। ये एक मेरे को शेड्यूल, पेमेंट का शेड्यूल दे, 26 जनवरी तक इसका उद्घाटन करवा देंगे। ये पेमेंट का शेड्यूल दें, मैं इनको काम का शेड्यूल देता हूं। पहले की तरह रनिंग में सारा प्रोसेस आ जाता था। यस, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अभी जिस हिसाब से देखा जाए तो एवरेज आपका अनुभव ज़्यादा है, लेकिन मेरा अनुभव कह रहा है कि 40% काम है। हाँ, 40 नहीं सर, 50% काम 50 है, 40 to 50 है। हाँ जी, 50% काम है, ये इजीली कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारे आर्किटेक्ट साहब जैसे हमें ड्राइंग टाइम से देते रहेंगे, हम इसको कंप्लीट कर देंगे और विद इन टाइम कर देंगे। बस रिक्वेस्ट एक यही है कि इसको जितना जल्दी पेमेंट का शेड्यूल देंगे उतना जल्दी मैं काम का शेड्यूल दूँगा। अभी जितना भी काम है, अभी टोटली ये देखें तो इसमें हमारे होलो ब्रिक्स का भी काम होना है, टाइलिंग का काम है, डोर विंडो हैं, वो सब क्या है कि सब एडवांस पेमेंट का गेम है अभी। तो जितना जल्दी पेमेंट देते जाएंगे हम काम करते जाएंगे, बिल टू बिल हमें पेमेंट देते जाएंगे। ठीक है सर, आप अपना नाम बताएं। परमतप मुदगिल। तो ये अभी जो 2-3 दिन से रिसेंटली मामला उठ के आया, और आज कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक, और अगर देसी भाषा में कहें तो बिल्डर कह लो, और बिल्कुल देसी भाषा में आए तो ठेकेदार कह दिया जाता है। तो उन्होंने जो कुछ देखा और बताया, और आपने भी मुआयना किया, तो अभी तक जो काम यहाँ हुआ है, जिस कंडीशन में जो मटेरियल लगा हुआ है, क्या आप पूरी तरह से संतुष्ट नज़र आते हैं? देखिए, जो मटेरियल लगा है इसमें, उसकी टेस्टिंग के बारे में तो कॉन्ट्रैक्टर साहब ने बता दिया जो भी है। मैं ये नहीं कहता कि क्वालिटी के बारे में कि अच्छा हुआ, लेकिन अपेरेंटली ऑन फेस ऑफ इट लगता है कि ठीक है। जहाँ तक बात है कुछ पानी की स्टोरेज की, ये लगती है कि ये तो बेसिकली वहाँ पर दिखाई जा रहा है जहाँ पर जैसे कोई पर्टिकुलर बिजली का कोई काम है, वहाँ है, उस पॉइंट पे कहीं दिख रहे हैं। अदरवाइज तो ओवरऑल बिल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही। मतलब कमी दिखाने के लिए मतलब स्पेशल स्पेस को टारगेट किया गया है। जहाँ तक इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तो अपेरेंटली ठीक लग रहा है। वो ठीक है, मतलब आप भी समझ रहे हैं कि कमी दिखाने के लिए बिल्डिंग में जहाँ पे जो भी काम होना है, जैसे फायर के वो बॉक्स निकलने हैं या इलेक्ट्रिकल के जो भी जाने वहीं पर कुछ लगता है, मतलब उनको खास तौर से टारगेट करके ये शोर मचाया जा रहा है कि काम ठीक नहीं हुआ। देखिए, जो टारगेट करना चाह रहे हैं उनकी क्या मंशा हो सकती है इस मामले में मैं नहीं पढ़ता, लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ऑन फेस ऑफ इट यदि कंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन ठीक लग रही है। और जहाँ तक बात है, इतने टाइम से बंद पड़ा है ये, कोई भी बिल्डिंग यदि आप उसके ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आएंगी। और अभी तो ये फर्निश्ड है ही नहीं बिल्डिंग, अभी तो रॉ एक किस्म से मान चलिए कि स्ट्रक्चर खड़ी कर रखी है, उसके ऊपर तो अभी काफ़ी काम है जो कि बिल्डर को करना है। और जहाँ तक बात है टेस्टिंग की, यदि कोई है तो टेस्टिंग के लिए तो ये तो यदि मैं कहता हूँ टेस्टिंग होनी चाहिए। और यदि टेस्टिंग में कोई पता लगता है कि क्वालिटी पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, होना चाहिए। लेकिन शायद कल ये कहना एक भाई कोई चीज़ ये ख़राब है वो ख़राब है, वो शोभा भी नहीं देती, क्योंकि हम लोग एडवोकेट्स हैं और हमारी ये सेल्फ फाइनेंस बिल्डिंग है, इसमें किसी का कोई एक पैसे का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। हमारा जो भी कुछ है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारी अपनी है।
यदि हमें खुद लगेगा कि जितनी कम से कम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और अच्छी सी क्वालिटी हमें इस बिल्डिंग की मिले, हमारा यही टारगेट है बस। इससे अलावा तो हम कुछ नहीं चाहते। और हम चाहते हैं कि टाइमली ये पूरा, क्योंकि कोर्ट का जो अभी प्रोसेस है, कोर्ट की वर्किंग यहाँ पे कुछ टाइम बाद शुरू हो जाएगी, बिल्डिंग है कुछ शुरू हो जाएगी वो, और हम लोग को बैठने की जगह नहीं मिलेगी, तो हम फिर एडवोकेट्स ही सफ़र करेंगे सारे, और कोई सफ़र नहीं करेगा, ना तो जुडिशरी सफ़र करेगी ना कोई और करेगा। करना तो हम लोगों को सफ़र है। तो बेटर ये है कि हम लोग आपस में एक कॉम्प्रोमाइज़ आपस में बैठ के कोऑर्डिनेट करके इस काम को जितना जल्दी एक्सपेडाइट करें, जितना ज़्यादा उसको एक अंजाम पे पहुँचाएं, हमारे लिए सबके फ़ायदे के लिए। आप कम शब्दों में पूरा क्या कहना चाहिए इस पूरे मामले को लेके, वो बताइए। इस मामले को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा, जो मेरे वकील भाइयों ने कुछ उन्होंने अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के रिगार्डिंग अभी कॉन्ट्रैक्ट साहब ने भी एक्सप्लेन करा और मेरे सीनियर जो काउंसिल उन्होंने भी एक्सप्लेन किया कि बिल्डिंग में जहाँ स्पेस छोड़ा गया जिस कार्य के लिए, वहाँ से पानी बिल्डिंग में आ रहा है। और मेरा वकील भाइयों से सबसे ये निवेदन है कि जिस वकील भाई को भी कहीं भी अगर डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, बिल्डिंग चेक करनी है या कोई और चीज़ चेक करना चाहता है, कहीं भी लगती है, सबके लिए खुले दरवाजे, कभी भी आगे कुछ भी कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं। बार की तरफ से कहीं कोई मनाही नहीं है। ये मैं खुद इंश्योर करना चाहूँगा अपने भाइयों को कि बार की तरफ से कहीं किसी चीज़ की कोई मनाही नहीं है। कोई दस्तावेज देखना चाहे, कोई आदमी आके बिल्डिंग चेक करना चाहे, कोई आदमी फिर भी कहे कि भाई मैं इस काम से संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं फिर भी यहाँ तक कहूँगा कि इसकी टेस्टिंग करा लें। मेरे भाइयों ने कुछ दिन 2 दिन पहले भी ये कहा था कि ये बिल्डिंग गिरने जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ भाइयों कि हम ये 8 महीने से काम पड़ा था और अब हम फिर 15 दिन काम रोकने आपको लग रहा है, तो आप इस दौरान भी टेस्टिंग करा ले। अगर कहीं से भी टेस्टिंग में 1% भी कहीं नेगेटिव रिपोर्ट आएगी, आप कुछ करना ना करना, सबसे पहले एफआईआर मैं दर्ज करवाऊंगा ठेकेदार के खिलाफ, क्योंकि ठेकेदार को हमने कॉन्टैक्ट किया हुआ है साइन, और एज पर टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिखी हुई है। अगर कहीं भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन वॉलेट होगी तो उसके खिलाफ एक्शन सबसे पहले हम लेंगे। हमारा कंप्रोमाइज़ क्वालिटी के साथ किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हम नहीं चाहते किसी प्रकार के क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ हो या वकील भाइयों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए क्वालिटी को लेकर। नहीं, तो इसमें मैं बीच में टोक रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन कंपनी भी आपको क्रॉस कर सकती है, वहाँ भी आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा कि भाई टाइम बाउंड कंस्ट्रक्शन है, आप पेमेंट करते रहेंगे, वो काम करता रहेगा, वो विड्रॉ कर जाएगा, तो नुकसान बाहर का है। समझा नहीं मैं क्या कहना चाह रहे हो आप। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, टाइम बाउंड हुआ है, पेमेंट मिलती रहेगी, काम होता रहेगा, वो ठीक है। वो अब ये लॉन्ग लाइफ तो नहीं होगा ना कॉन्ट्रैक्ट, नहीं कहीं ना कहीं तो टाइम बाउंड होगा ना। बिल्कुल, हम टाइम बाउंड है। वही मैं कह रहा हूँ, अगर वो किन्हीं कारणों से वो टाइम बाउंड लिमिट खत्म हो जाती है तो सारा नुकसान बार का ही है ना। फिर बार का हमारा नुकसान है। आपने बिल्कुल सही बात को पॉइंट आउट करा है कि कहीं अगर ये कॉस्टिंग जो आ रही है, जो हम डिले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी कॉस्टिंग को बढ़ा रहे हैं। जो लोग इस काम को नहीं होने देना चाह रहे, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता, कॉन्ट्रैक्ट जितने पैसे में दिया होता, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। उसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं हमारे वकील भाइयों पे आएगी कि भाई ये इसका रेट जो तय हुआ था उस रेट ज़्यादा उठ गया। तो मेरी इसीलिए ये अपील है कि हम इसको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस कार्य को कंप्लीट कराएं, ताकि हम एक लिमिटेड कॉस्ट में अपने भाइयों को कम से कम कॉस्ट में जितनी लागत आए उतने चैम्बर दे सकें। हमारा फिर जनहित में अनुरोध है, कुछ नहीं कहेंगे, कम शब्दों में बहुत कुछ है। कॉन्ट्रैक्टर साहब आए थे साइट पे, उन्होंने बता दिया इस बिल्डिंग के अंदर, भवन के अंदर आज ये होंगे, कल इनके साथी आएंगे, परसों इनके साथी आएंगे। ये तो अब पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी, और इस पीढ़ी दर पीढ़ी की सीढ़ी को जितना मजबूत आपसी सहयोग से बना लिया जाए। कैमरामैन शिवचरण के साथ फतेह सिंह उजाला, पटौदी, निर्माणाधीन एडवोकेट्स चैम्बर परिसर से।